ओम शांति। 24 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए? यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं, क्योंकि पूरा सृष्टि चक्र को जानने के कारण जानते हैं कि बाबा आए हुए हैं। जानना माना मानना भी। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है, क्योंकि देह को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहीं पर देह भान को भूलना पड़ेगा, तभी अशरीरी होके घर जा सकते हैं। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी आपने कहा अशरीरी, और अशरीरी आता है, देही आता है और अव्यक्त भी आता है ना। तो इसमें डिफरेंस है? अशरीरी और देही अभिमानी सेम ही है। माना देही माना विदाउट बॉडी, अशरीरी माना यू आर इन द बॉडी पर बॉडी का भान नहीं है। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। और अव्यक्त जो है, अव्यक्त इज द लाइट स्टेज, डबल लाइट स्टेज, जो कर्मातीत स्टेज बनता है। स्टेज जैसे हम कहते हैं, वो वाला अव्यक्त होता है। हाँ। ओके। तो इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। इसीलिए एकांत का अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकांत में हमारा संबंध बाबा से जुड़ता है। और जब बाबा से प्रॉपर जुड़ता है, वो रिलेशन बनता है,
तब देह के संबंधों को छोड़ने में अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो अकेलेपन से एकांत में शिफ्ट होने का। सभी बच्चों को अब खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं और ही भक्ति मार्ग का चहचटा दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं, क्योंकि सेंस परसेप्शन है, इसलिए भक्ति मार्ग का चहचटा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। ये है भक्ति मार्ग की दुबन, दलदल है, एक बार फंसने से फंसते जाते हैं, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं, गले तक डूब गया है उस दलदल में। अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। तो जब एक्सट्रीम में पहुंच गए भक्ति, तब बाबा को कहा कि पुराने शरीर को भूलकर अशरीरी बन घर चलना है। सबकी बुद्धि में है परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है, क्योंकि शरीर में जब तक है, शरीर का भान जब तक है, तो वो चलता फिरता पुतला होने के कारण वो जीना कहते हैं। और जब शरीर को धीरे धीरे भूलना शुरू होगा तो फिर जीते जी मरना है। भले चलते रहेंगे पर वो शरीर का भान नहीं होगा उसमें। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, क्योंकि देह के संबंध में फंसने से ही सतोप्रधानता को खो देते हैं। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं। परंतु उनके नाम, रूप, देश, काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। तो भगवान को ना जानने के कारण वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है और इसीलिए लव भी नहीं रहता।
किसको दोष नहीं देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल पहले वाली तकदीर का सब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। इसलिए कर्मों पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत बातें हम कर्मा के बारे में नहीं जानते हैं। जब पूरी तरह अटेंशन रखेंगे तब हर कर्म को समझकर पुण्य कर्म करेंगे। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं, कल पहले मुआफिक। तभी हम क्या कर रहे हैं, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता में शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो भी पेपर्स आते हैं वहाँ पर ही हम शिफ्टिंग करते हैं। तो पेपर्स नहीं आएंगे तो कैसे शिफ्ट करेंगे। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त, ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल पहले मुआफिक जो उन्नति करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। क्योंकि अलग रह के पुरुषार्थ करना तो इजी है, पर सबके बीच रह के पुरुषार्थ करना, वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है।
सबके साथ, सबके पास रहना है, सबके साथ बातें करना है, सबके साथ संबंध संपर्क में आना है, पर कमल फूल की तरह डिटैच रहना है। क्योंकि दुनिया सारे जो वहाँ एनवायरनमेंट है वो सारा नेगेटिव है। नेगेटिव के बीच में अपने को पॉजिटिव रखना, ज्ञान का स्मृति रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेहनत है। ये भी तुम मिसाल देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वाले से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है। ब्रेव, हिम्मत वाले हैं महावीर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हैं, हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। ये भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा के हिसाब से जो डेफिनेशन कन्या का है वो 21 कुल का उद्धार करने वाले, माने आत्माओं को ज्ञान देके उनको 21 कुल का उद्धार करा देना। ज्ञान के बाण मारे। ज्ञान के बाण जब मारते हैं तो फिर तीर लग जाता है, वो भूल नहीं पाएगा, वो इम्प्लीमेंट कर बैठेगा उसको। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बिके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते, आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वे नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार
नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई से ही वाइज बनते हैं। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन तो है नहीं, इसलिए ये कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। तो जब कौन पीछे था वो प्रश्न जागता है, तब बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते। जिसका तकदीर में नहीं है वो मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। गांव-गांव में चक्र लगाओ। जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा, क्योंकि कम कम गैदरिंग जब होगा तो समझाना इजी होगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके,
चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू इज्जत गंवाते हैं। तो यज्ञ माना हर जगह, जहाँ जहाँ ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं। सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती है। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे। क्योंकि जैसे सर्विस करने लग जाते हैं, और इम्पोर्टेंट है मनसा सर्विस। भले स्थूल सर्विस कर रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे, प्रदर्शनी में समझा रहे, पर साथ में मनसा सर्विस, मन प्योर हो, तब जाके वो सर्विस प्रॉपर हो पाता है। लोगों को समझ बैठता है। और ऐसे आत्माएं बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, क्योंकि बाबा का कार्य में मदद किया तो बाबा ध्यान रखते हैं। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हरेक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है।
ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। ये बहादुरी का काम है। वरदान, सतोप्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। सतोप्रधान स्टेट में टिकना माना डिटैच स्टेट में रहना, कोई भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो दुख अशांति की प्राप्ति दो तरीके से होगा। एक, जब दूसरे को दुख देंगे, और दूसरा, जब अपने अंदर की स्थिति को मेंटेन नहीं करते हैं या स्वयं का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी दुख अशांति आते हैं। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो, तो ये भी हिंसा है। पर इसमें ये बात भी है कि आपका इंटेंशन कुछ और था, पर दूसरे ने कुछ और समझ लिया और स्थिति डगमग हुआ, तो ये हिंसा नहीं होगा। ये हिंसा उसने खुद ने किया है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, सप्रेस कर देते हैं, तो ये भी हिंसा है। इसलिए महिनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। सूक्ष्म रूप में चेकिंग करना है। इसीलिए एकांत में बैठ के अंदर के वो एनवायरनमेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो स्थिति चेंज होता है, क्या फीलिंग आता है। जब खुद के साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे वो जानने लग जाएंगे कि कब भारीपन महसूस हो रहा है और कैसे वहाँ से फ्री होते हैं। तो अटेंशन अंदर में रहेगा, तब पता पड़ेगा, तब महीनता से चेकिंग होगा कि सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कार तो प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे, क्योंकि थोड़ा सा ट्यूनिंग में फर्क पड़ते ही, इम्बैलेंस होते ही पता चल जाएगा। जो एकांत में रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस अंदर ही रहेगा। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। तो असत्य मिक्स होना, जैसे वरदान में कहा है हिंसा, तो सत्य के साथ जब असत्य मिक्स होगा, एक तो मिक्स होते ही पता चल जाना और फिर डिटैच कर देना उसको, और एक अच्छी तरह मिक्स हो गया, कर्म में आ गया, तब पता चलना।
तो इनिशियल स्टेज में ही समझ लेना कि किसी कारण से मेरा खुशी गायब हो रहा है, मुझे बैलेंस करना है कहीं ना कहीं। इतना अलर्टनेस। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्ते के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आएगा। अंदर का स्टेट जब बाहर दिखाई देगा तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है, क्योंकि अंदर वो प्योर स्टेट नहीं है। इसलिए वाणी में ताकत नहीं है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। जो नैरेटिव्स में फंस जाते हैं, फंस के भटकने लग जाते हैं, वो व्यर्थ है। इसीलिए तुरंत ट्यून करके खुद को सतोप्रधान स्टेट में टिकाना, तब जाके आवाज बुलंद होगा। अच्छा, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जो स्लोगन है ना, सत्य के साथ असत्य मिक्स होना, तो इसका मतलब कि सतो प्रधान संस्कार और तमो प्रधान संस्कार दोनों के मिक्सिंग से खुशी गायब होती है ना? तो इसको किसी एग्जाम्पल से बताएंगे? मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, वैसे डेफिनेशन पता चल रही है, बस अभी डेप्थ नहीं पकड़ पा रही हूँ उसकी। एग्जाम्पल कैसे देंगे? कुछ सिचुएशन हो तो मैं बता सकती हूँ। जैसे कोई सिचुएशन सामने आती है तो हम सत्य को छोड़ के बाहरी बातों में जब फंस जाते हैं तो असत्य मिक्स हो जाते हैं और उसी से खुशी गायब हो जाता है। जब हम किसी के नैरेटिव्स को सुन लेते हैं, लेके उसको अपना लेते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं, एक्चुअली सत्य के साथ असत्य मिक्स हो जाता है। इसमें अटैचमेंट भी आ जाता है? हाँ, अटैचमेंट भी असत्य ही है ना। सत्य ना, सत्य मतलब आप अपना रियल स्टेट में टिकना, वो डिटैच्ड। भले बाहर कितना भी नेगेटिविटी हो, कितना भी हलचल हो, पर डिटैच रह के वो सारे बातों को समझना, इन्फ्लुएंस होने नहीं देना, अफेक्टेड नहीं होना, तब वो सत्य है। और जहाँ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं वहाँ सत्य के जगह असत्य मिक्स हो जाता है। आत्मा अपनी सीट से थोड़ा सा भी उतर गई तो असत्य मिक्स हो गया। जैसे आज मेरे एक नॉन है, उनको आउट ऑफ सिटी जाना है और उनको ट्रेन का टिकट वेटिंग का मिला और सब लोग बोल रहे हैं कि आज नहीं जाओ, कल का कंफर्म मिल रहा है, पर वो आत्मा रिजिड है कि आज ही जाना है। तो मेरा कोई लेना देना नहीं, बस मैंने सुना क्योंकि नोन है, मैं इम्पेशेंट हो गई कि कैसे जाएंगे, वो टिकट नहीं है, इतना लॉन्ग जर्नी है, ओवरनाइट जर्नी है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ी देर मेरे अंदर हलचल आई। फिर मैंने सोचा कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना। जब मैं इसमें टिकी कि वो उसका पार्ट है, एक बार बताना था, मैंने बता दिया, अब वो जाने, उसका यात्रा जाने।
तब मैं थोड़ी पीस में आई। तो ये भी वही हुआ ना कि मैं अपनी सीट से नीचे आई, सत्यता से नीचे आई और उस अटैचमेंट में या उसके बॉडी कॉन्शियस में फंस गई। तो इधर की सीट पूरी हिल गई। यस, खुशी गायब हो गई। मेन है कि सबने जब बोला कि आज मत जाओ कल जाओ, वो नैरेटिव में फंस गए आप। हाँ, क्योंकि नैरेटिव ये कहते हैं कि जब वेटिंग लिस्ट में है तो फिर खड़े होके जाना पड़ सकता है, या सीट नहीं मिलेगा तो रात को कैसे जाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा। तो हाँ, वही सब पूरी स्टोरी। उससे क्या होता है, वो स्टोरी में जब फंस जाते हैं ना, तो हमारा ड्रामा पर निश्चय नहीं होता है। तो ड्रामा पर निश्चय तब होगा जब जो भी हो रहा है, अगर कोई जा रहे हैं तो देखते हैं, ड्रामा को अनफोल्ड होने देना, कि जो भी नेक्स्ट सीन होगा वो अनफोल्ड होगा, तभी पता चलेगा। हम क्या करते हैं, हम पहले ही फ्यूचर में चले जाते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं और उससे दुख भी ले लेते हैं। हाँ, जैसे आप इम्पेशेंट हुए, वो दुखी तो है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो 4 निश्चय के बारे में बाबा ने जो कहा, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और परिवार, वो निश्चय जब होता है तो आप अपने रियल स्टेट में टिक पाते हो। तो इसमें ड्रामा पर निश्चय कि स्व पर निश्चय? देखिए, ड्रामा, स्व पर निश्चय और बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय, वो तीनों एक साथ ही आएगा। अच्छा। क्योंकि बिंदी है ना, तीनों ही बिंदी है ना, हाँ, तो 3 बिंदी एक साथ काम करेगा। अच्छा। स्व पर निश्चय होगा तभी ना आप ड्रामा पर निश्चय कर पाएंगे, और बाबा पर भी निश्चय होगा, तब आप अपने स्थिति को बैलेंस्ड रख पाएंगे, कोई भी बात में नहीं फंसेंगे, तो फियर नहीं आएगा। बाबा पे निश्चय हो जाता है तो फिर लाइट हो जाते हैं, और ड्रामा का निश्चय भी भारी नहीं करेगा। बाबा पर अगर निश्चय होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रामा पर भी निश्चय होगा। हाँ, राइट। क्योंकि आपको पता है बाबा ध्यान रखेंगे, तो बाबा अगर ध्यान रखेंगे तो ड्रामा भी फेवरेबल होगा, तो निश्चय ड्रामा पर भी हो गया। थैंक यू। ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ जी अंकिता बहन बोलिए। जो आपने जैसे ये तीनों का ना बिंदी बताया, तो वो एक इक्वेशन दी है ना, वो मतलब बाबा बिंदी और बाबा पे निश्चय आ गया तो ड्रामा भी मतलब बिंदी इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो बाबा ड्रामा। वो इक्वेशन ही मैक्स में करते हैं। तो वो एक ही आपने अभी इतना बोला ना, एक पे हो गया तो तीनों अपने आप चलेंगे। अलग अलग सोचने की बात ही नहीं है मतलब। यस, क्योंकि तभी आप एक, जैसे ये 3 बिंदी एक साथ है, तो 3 बिंदी जब एक साथ है आप अलग ही नहीं कर सकते हो। और एक जैसे आत्मा पर अगर खुद पर स्वयं पर अगर निश्चय होगा तो ऑटोमेटिकली बाबा पर और ड्रामा पर हो ही जाएगा, मतलब स्व पे वर्कआउट जो कर रहा है, स्व पे वर्कआउट करना, बाबा से जुड़ना, ड्रामा से भी ऑटोमेटिक जुड़ना, सब कुछ उसमें ही हो जा रहा है, जो इनर वर्कआउट है। यस। दीदी मैं एक सीन शेयर करूं? हाँ बोलिए। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं अच्छे से प्रिपेयर होके गई थी स्कूल में, लेकिन जैसे एंटर किया ना, तो when I was just entering, at that time principal told some other teacher, I heard it. She told कि I want to call a meeting, tell everyone to come in this room, and especially skill teachers.
So not my name, but I come under skill teacher. Okay. Okay. So as soon as I heard this, I was already down with. I had some pain in my body. तो I was focused more there कि हाँ कुछ है. बट अंदर से ये था कि अभी फिर से मेरा स्थिति जाएगा क्योंकि बॉडी में भी पेन है, ये भी पेपर आएगा, फिर ये भी आएगा. सो टुडे मे बी आई एम गोइंग टू फॉल. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट. बट अंदर से कहा आया कि आई कैन नॉट लूज माई सेल्फ एट एनी कॉस्ट. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग था जो पहले नहीं होता था कि आई कैन नॉट लूज माई सेल्फ. लेकिन बाहर से सब ऐसा दिख रहा था कि मैं लूज करूंगी क्योंकि पेपर्स इतने एक साथ आ रहे हैं. वन आफ्टर द अदर वाज टारगेटिंग मी. कुछ और टीचर भी आए, उनको भी मेरे से प्रॉब्लम उसी टाइम हुआ. तो मुझे लगा कि आज मैं पक्का फॉल आउट करने ही वाली हूँ. और एक साइड से आ रहा था कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी, सो नाउ हु कैन हेल्प मी. तो अंदर से वो स्टेटमेंट था बाबा का कि आप भले कमज़ोर हो लेकिन बाप तो सर्वशक्तिवान है. So if you are weak but you have your companion who is more powerful than you. So I started talking to Baba that I don't want to lose myself. अगर मीटिंग में मेरे अगेंस्ट कुछ भी उन्होंने बोला तो मुझे चुप नहीं रहना जो हर बार मैं करती हूँ. I want to speak out for myself. लेकिन अगर मैंने गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कुछ बोला तो वो अगेन इट विल बी अ विकर. तो मुझे अंदर में अपने में फेथ ही नहीं था कि मैं क्या करूँगी क्योंकि मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मुझे बोलना ही, आज मुझे चुप नहीं रहना. और मैं ऐसे बाबा से बातें कर रही थी कि बाबा इफ दिस विल कम आई विल स्पीक लाइक दिस, इफ दिस विल कम आई विल नॉट कीप क्वाइट. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग कि मैं खुद को लूज भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना है. बाबा को बस बातें करती जा रही थी, याद करती जा रही थी. और जब मीटिंग में सब लोग गए वहाँ पे तो मेरा नाम कहीं लिया ही नहीं गया. इनफैक्ट मुझे ये बोला गया कि आपका जो भी काम है लैब में कंप्यूटर के अंदर आप वही करोगे और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ऐसा भी बोला गया कि नो वन विल डिस्टर्ब मानसी टुडे. तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड कि मेरा अंदर डर भी था. मेरी स्थिति भी अंदर से इतनी स्टेबल नहीं थी. मुझे डर था और मैं रेडी भी थी कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये बोलूँगी. लेकिन सिचुएशन सारी चेंज कैसे हो गई क्योंकि जहाँ एंग्जाइटी होती वहाँ तो मेरे खिलाफ आना चाहिए था ना कुछ. नहीं, यहाँ पर क्या है कि आपने एज्यूम किया है. एजम्पशन के बेसिस पर आपने ये सारा सीन क्रिएट किया है, पर फिर भी आपने बाबा को पकड़ के रखा है. एक बिंदी को पकड़ लिया ना. जब एक बिंदी को पकड़ लिया तो बाकी दो भी आपके साथ है. अच्छा, तो तीन बिंदी एक साथ होता है. हाँ, डिटैचमेंट भी हो इसको डिटैचमेंट ही बोलेंगे ना कि आपको दिख रहा है कि आप डर रहे हो और आप अपने आप से बात कर रहे हो कि I'm not going to lose today. I'm dead. Yes. क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, आपको आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में टिक के आप देख पा रहे हो कि ये फियर आ रहा है. अलग हो गए देख रहे हो, राइट. फियर से अटैच नहीं हुए. फियर से अगर अटैच होते तो फिर आप बाबा को याद नहीं कर पाते. अच्छा, अगर मैं फियर से अटैच्ड होती तो बाबा मुझे दिखता ही नहीं, राइट? इस टाइम and I couldn't even told myself कि आप भूल ही जाते आप बाबा को. ओके, थैंक यू. थैंक दी. हाँ, मतलब एक कुछ पूछना है कि कुछ श्रीमत फॉलो करने के लिए इंटेंशन श्रीमत है, बट कुछ मैंने ना मतलब कुछ आधार झूठ का लिया. दैट इज रॉन्ग. बट आई टोल्ड जैसे मतलब अनईजी, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम अनईजी. पर मैं इमोशनली अनईजी थी, बट सामने वाले को मेरे को बॉडीली अनईजी बोलना पड़ा और मुझे वो श्रीमत फॉलो करनी थी. तो आपने बोला कैसे कि मेरा बॉडी अनईजी है, ऐसा? आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, मेरा बॉडी अनईजी है, मैं नहीं कर पाऊंगी. और वैसे इमोशनली मेरा इंटेंशन श्रीमत को फॉलो करना था और इमोशनली मैं अभी स्टेबल नहीं थी उस टाइम. हाँ, तो अंदर जब स्टेबल नहीं होते हैं तो बॉडी में तो इफेक्ट पड़ता ही है. आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग झूठ है. मेरे को बाद में लगा कि मैंने श्रीमत फॉलो का इंटेंशन तो अभी मुरली को सुनते सुनते इंटेंशन तो मेरा ये था
बट मैंने आधार जैसे बेस है ना झूठ लिया, तो मुझे अंदर से मन से वो हो रहा था थोड़ा। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये ना इंटेंशन और ऐसे अपने अंदर मोटी सुनते सुनते इंटेंशन तो मेरा प्योर था ना, तो फिर है ना वो डाइल्यूट हो गई एनर्जी। तो व्हाट शुड बी। हाँ देखिए, ये झूठ नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर जब सही नहीं हो, अंदर स्टेबल नहीं हो, वो बॉडी पर इफेक्ट पड़ता ही है। मेरा कुछ इससे हो बॉडी नहीं पे हो, इफेक्ट नहीं था, कुछ बट हो नहीं अंदर हो से तो ना एड्रेनलिन तो सिक्रेशन होता है। हलचल तो बॉडी में भी होता है ना, ब्रेन तो कुछ ना कुछ सिक्रेशन रिलीज करते ही रहता है, तो वो बॉडी नॉर्मल नहीं है, राइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी क्वेश्चन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं? या श्योर। जैसे कोई जगह पे कोई नए आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट नया होता है, बट वर्क प्लेस पे बता रही हूँ, बट हमारे लिए वो फेमिलियर एनवायरनमेंट है। मतलब कोई एक नया सीन आया तो वो जो नया है उसके लिए वो नया है, मतलब हाउ डू वी हैंडल करके दे विल ट्राई टू फाइंड आउट 5 ways. But since you are in the system, you would have seen already the 5 sides. ठीक है, तो एटलीस्ट तो मेरे केस में ऐसा हो रहा है कि आई एम द ओल्डर वन, तो जो 5 साइड्स देखा है, तो फिर भी अ लॉट ऑफ टाइम ऐसे है कि ठीक है नए हैं तो दे माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेश आइडियाज, तो उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है, लेट देम से। उसके बाद क्या हो रहा है, वो ना बार बार ये देखते हैं, नाउ दैट इज नाउ इन इन्वेडिंग ऑनटू माय पर्सनल स्पेस आल्सो। So then what is then I am trying to put my point, right, that this is not the approach, the other approach, the reason why it is not the approach, this is approach, which means I have to like 4-5 time take a stand. या तो आप खुल के बताओ जो भी बात है, अदरवाइज ये खिचड़ी महसूस हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, in my head I'm thinking I'm explaining it properly. क्योंकि आपको तो पूरा पिक्चर मालूम है, राइट। मुझे मालूम नहीं है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, सो बेसिकली अगर मेरे ऑफिस में एक नए किसी ने ज्वाइन किया है, ठीक है, वो वही काम कर रहे हैं जो ही इज अबव मी, राइट, डेजिग्नेशन वाइज, तो वो वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, और मे बी वहां पे ही इज गिविंग सम आइडियाज कि इसको और ऐसे ठीक और ज्यादा कैसे कर सकते हैं। हमारा क्या होता है कि वी हैव टू डू अ नंबर इन अ डे, राइट, और वो नंबर नहीं हुआ तो दिन भर कैसे ट्रैफिक पुश कर सकते हैं इसके बारे में देखते जाते हैं कि कैसे और लोग लाया जाए। क्लियर? तो वी आर वर्किंग इन टू द सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो वी नो कि वो होता है दिन में, इट्स लाइक अ वेव, एक ट्रेंड होता है, तो वो ट्रेंड को देख के हमें पता चलता है कि हाँ तुम कुछ भी कर लो तो ये यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे नहीं, ठीक है, बट उनके भी आइडियाज बहुत आ रहे हैं, सम ऑफ इट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड, सम ऑफ इट आर न्यू, ठीक है। अब ये जो न्यू आइडियाज है दैट आर कमिंग एट लेट नाइट और कभी भी, मतलब दैट इज सो फार आई वाज ओके, बट नाउ इट इज इन्वेडिंग, मतलब मैं मेरे क्लास के टाइम पे या कभी भी पर्सनल स्पेस में, तो या ऑफिस में भी मुझे 4-5 बार अपना स्टैंड लेके नहीं ये सही नहीं है ऐसा बोलना पड़ रहा है। मतलब सही नहीं है, मतलब ये हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके बोलना पड़ रहा है, और अभी भी ये हम लोग कर चुके होगा नहीं बोलना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत बार नहीं बोलना पड़ रहा है, तो एक रिपरकशन आ रहा है वहां से। कैसे रिपरकशन? उनका कि नहीं आपको ऐसे करना पड़ेगा और आप करके देखो, तो ये बार बार आ रहा है, बट आई एम अब आई फील आई एम टेकिंग द राइट थिंग कि नहीं होगा तो नहीं होगा, आई एम सेइंग कि ये नहीं कर सकते, बट इतने बार मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है तो मुझे भी लग रहा है कि एम आई मतलब टेकिंग टू मच स्टैंड, और इज देयर एनी बेटर वे टू डील विद इट? आपको नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है, चुप रह जाओ।
नो, आई हैव टू वर्क ऑन इट ना। अगर आपको बोला कि ये कर दो और ये नहीं, तो इसका जब आपने एक बार बोल दिया वो नहीं होगा, वो बार बार रिपीट करने की तो जरूरत ही नहीं है। जस्ट कीप तो क्वाइट। दूसरा काम लेके आ रहे हैं ना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भी करके देख लो, ऑप्शन 3 भी करके देख लो। तो ये सारे ट्राई टेस्टेड है। तो यू नो राइट कि नहीं होने वाला है उससे। So just keep quiet. And not do anything. हाँ, अगर करके नहीं हो रहा है तो फिर क्यों फालतू में उनके कारण आप करते रहो, उनके कंट्रोल में आओ। कुछ बातें चुप रह के भी समझ दे देना जरूरी होता है। जो ज्ञान में नहीं है वो लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जहाँ जवाब देने का मन नहीं है वो देते नहीं है। तो हम तो और भी अच्छी तरह जानते हैं कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। एक ही बात को जहाँ पर बोलना पड़ रहा है, जस्ट कीप क्वाइट, देन दे विल गेट द आंसर। If I don't feel it is right, करना है तो I don't do it. हाँ, अगर करना आपको लगे कि ये हो नहीं सकता, फालतू में टाइम वेस्ट करूंगी, या आपको लगता है कि अभी मेरा पर्सनल टाइम है, अभी मैं ये टाइम नहीं दे सकती, जस्ट कीप क्वाइट। नैरेटिव आएगा कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो ऐसे नहीं करने से फिर बाद में मुझे ऐसे बोलेगा। ये सब से आपको पार होना पड़ेगा। बैलेंस तो रखना पड़ेगा। बैलेंस रखने में, अगर बैलेंस रख रहे हो तो फिर दैट इज नॉट रॉन्ग कर्मा, राइट। पर इम्बैलेंस करते हो तो फिर आपकी बुद्धि पर भी इफेक्ट पड़ेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। आप बाबा के श्रीमत अनुसार चल रहे हो तो क्या डरना है? डरना ही नहीं। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, ओम शांति। थैंक यू।